ने जो बीएचयू से बीटेक और एमटेक किया था उसका पूरा इस्तेमाल किया? मैंने पढ़ाई तो मैंने जरूर इंजीनियरिंग की थी, प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन जब गवर्नेंस का समय मिलता है तो मुझे लगता है कि उसका प्रयोग करना बड़ा ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से ही आ सकती है। जहां आदमी है वहीं गुंजाइश है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। टेक्नोलॉजी बेईमानी नहीं करती। मनोज जी, आर्टिकल 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया और उस वक्त ये कहा गया था कि इसका असर ये होगा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं रहेगा। लेकिन तब से लेकर अब तक 90 आतंकवादी हमले हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये 90 जो फिगर है, इससे आतंकवाद कम हुआ या नहीं इसको मापने की जरूरत नहीं है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग की मैं बात करूं तो मुझे लगता है 70% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अगर कॉमन सिविलियंस की मैं बात करूं तो उसमें भी 80% से ज़्यादा की गिरावट आई है। जो रिक्रूटमेंट होता था 125-150 लोग रिक्रूट होते थे, टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते थे। पूरे 7 महीने में एक ही नौजवान जो है वो मिलिटेंसी की ओर गया। पिछले साल 6 लोग गए थे। दूसरा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है जैसे देश के बाकी हिस्सों में चल रहा है। अब पाकिस्तान कोई कैलेंडर बंद का नहीं जारी करता। अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इवेंट का कैलेंडर जारी करता है कि अब यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है, अब यहाँ रेस होने वाली है, फार्मूला कार रेस होने वाली है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि एडवर्सरी का भय कितना है, ये एक बड़ा पैमाना होता है। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का भय धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और पहलगांव की घटना के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग सड़क पर आए, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला, हफ्तों तक प्रदर्शन होते रहे। लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, पाकिस्तान ने केवल हमको बर्बाद करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ये 90 घटनाएं ठीक है, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मैं मानता हूं कि वह आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जो ऑक्सीजन और खाद्य पानी उनको देते थे, उस इकोसिस्टम को भी लगभग समाप्त प्राय करने की दिशा में सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ी हैं। शांति खरीदी नहीं जा सकती है, शांति स्थापित करनी पड़ती है। और भारत में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते, शांति स्थापित करने में। मैं एक बात कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। तो ये केवल नारा नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिन है। और इसी सिद्धांत पर अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई न छुए, गुनहगार है चाहे कोई हो तो उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करे। इस नीति पर हम लोग आगे बढ़े हैं। टेरर फ्री जम्मू कश्मीर अगर बनेगा तो इसी सरकार में बनेगा, इसी शासन में बनेगा। देखिए, क्या ये सच नहीं कि पहलगाम हमले के बाद में अमरनाथ यात्रा पर भारी खतरा था, लोग डर रहे हैं जाने में? अमरनाथ जी की यात्रा का एडवांस में पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। 22 अप्रैल के पहले जिस स्पीड से, जिस मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वो गत वर्ष की तुलना में 17-18% ज़्यादा था। 22 अप्रैल की घटना के बाद मुझे लगता है कि पंजीकरण सडनली पूरी तरह से बंद हो गया, ड्रॉप हो गया। एक आशंका थी, पूरे देश में थी कि अब यात्रा में संख्या कम आएगी। फिर वो 10 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और बाबा के भक्त देश भर के पंजीकरण कराने लगे। और मैं समझता हूं कि बाद में हमने एक और उपाय किया था कि जो 22 अप्रैल के पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनको हमने टेलीफोन भी कराया, मेल भी कराया, मैसेज कराया कि आपका स्वागत है,
श्री अमरनाथ जी यात्रा में आप आने वाले हैं कि नहीं, तो उसमें मोटे तौर पर 68% लोगों ने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। बाद में रजिस्ट्रेशन बढ़ा और 4,12,000 लोगों भोले भक्त बाबा के भक्तों ने अब तक दर्शन कर लिया है। जो भोले का भक्त है उसे किस बात का भय है। तो लोग आए देश भर से, दर्शन किए, वापस गए और उसका एक सकारात्मक परिणाम आया है। ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये 4 लाख से ऊपर लोग देश भर में जाकर के 40 लाख लोगों को बताएंगे कि अभी अमरनाथ जी होकर के हम आए हैं, आप जाइए, जाने में संकोच मत करिए। मैं समझता हूँ इसी के कारण टूरिज्म आज से 1 साल पहले 2 करोड़ 38 लाख लोग आकर के जम्मू कश्मीर होकर के गए थे, जिससे वहाँ की इकानमी बढ़ी थी। जनता महज एक दो सवाल ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग नया कश्मीर पुराने कश्मीर से अलग कैसे है? पहले हम अक्सर पत्थरबाजी की घटनाएं सुनते रहते थे, पर आज वो बेहद कम हो चुकी हैं। क्या कश्मीरी युवक बदल रहा है? अब नया कश्मीर वो है जहाँ स्ट्रीट वायलेंस नहीं, स्टार्टअप चल रहे हैं। नया कश्मीर वो है जहाँ आतंकवाद का समर्थन करने वालों को नौकरी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज को नौकरी दी जाती है। नया कश्मीर वो है जहाँ देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलती है, वैसे ही एकेडमिक कैलेंडर जम्मू कश्मीर का भी चल रहा है। नया कश्मीर वो है जहाँ झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए आप जैसे तमाम नौजवान और बच्चियाँ रात को भी मिल जाएंगी। पोलो मार्केट हो या अनेक स्थान हो, मुझे लगता है कि नाइट लाइफ का आनंद लेते हुए अब जम्मू कश्मीर के लोग दिखाई पड़ते हैं। नया कश्मीर वो है जहाँ 30 वर्ष पहले जो सिनेमा हॉल बंद हुआ था, वो पुलवामा हो, शोपियाँ हो, हंदवाड़ा हो या श्रीनगर हो, अब कश्मीर के लोगों को सिनेमा देखने के लिए जम्मू, चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं आना पड़ता है, वो वहीं देख ले रहे हैं। ये नया कश्मीर है। नया कश्मीर वो है, तो ये चीज़ें बहुत बदली हैं और मुझे लगता है कि नया कश्मीर वो है जहाँ कश्मीर का आदमी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार पा सका है। अब वो कश्मीर नहीं है जो दूसरे के मर्जी से कश्मीर को लोग जिए। आपने कश्मीर के हालात के बारे में जो बताया, मुझे लगता है वो सुनकर के देश के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। वाकई में ये तस्वीर, मैं समझता हूँ आप तो गवाह हैं इस बात के। जब वो श्रीनगर में विजयधर साहब के सिनेमा हॉल का जी मैं गया था उसमें, उद्घाटन हुआ था, तो आप खुद आए थे, आपने देखा अपनी आंखों से। मैंने वो भी देखा और जिस चीज़ ने बहुत राहत दी वो थी जब कश्मीर में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। जी। आम आदमी तिरंगा लेकर सड़कों पर निकला और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जो हमारा पड़ोसी है उसको देख लेना चाहिए।